बता सिंगारम हैदराबाद में एक छोटा सा एरिया जहाँ पर लोग अपनी रोज़ की ज़िंदगी में व्यस्त रहते थे। और वहीं पर रहती थी एक 40 साल की औरत, लीला देवी, जिसके पति की 2018 में किसी कारणवश मौत हो गई थी। और उसके बाद से ही उसके 2 बच्चों की जिम्मेदारी उसके हाथों में आ गई थी। और वो एक किराना जनरल स्टोर खोलती है और जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ाती है और काफ़ी मेहनत करती है। उसके साथ रहता था उसका भाई पप्पू कुमावत, जो राजस्थान से आया हुआ था, और उसके 2 दोस्त राकेश कुमावत और सुनील कुमार। शायद वो एक ही घर में रहते थे। और लीला अपने स्टोर पर काम करती थी और पप्पू उसकी कभी कभी मदद कर दिया करता था। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक जहर पल रहा था। कुछ साल पहले दोनों ने मिलकर 120 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट खरीदा था, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ पप्पू के नाम पर था। लीला ने अपना हिस्सा मांगा और प्लॉट को डिवाइड करने को कहा, लेकिन पप्पू ने मना कर दिया। बात बात पर उनके काफ़ी झगड़े होने लगे। लीला इंसिस्ट करती कि मेरा हिस्सा दे दे, लेकिन पप्पू चुपचाप सुनता। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। 28 फरवरी 2026, वो दिन जब सब कुछ बदलने वाला था। घर में एक और नॉर्मल सी आर्गुमेंट हुई, लेकिन इस बार पप्पू फैसला कर चुका था। उसने अपने 2 साथियों राकेश और सुनील को अपने साथ मिला लिया और तीनों ने मिलकर लीला को गले से पकड़कर स्ट्रैंगुलेट किया और अपनी बहन को उसने उसी घर में मार दिया जहां वो रहती थी और उसी ज़मीन पर जिसके लिए वो लड़ रही थी। मर्डर हो गया। अब प्रॉब्लम थी कि बॉडी का क्या करना है। तो तीनों ने मिलकर बॉडी को बाथरूम में छुपा दिया और 3 दिन तक वहीं रखा। बच्चे छोटे थे, इसीलिए उनको किसी तरह बहला फुसला लिया गया और ज़िंदगी बिल्कुल मतलब उनके लिए नॉर्मल चल रही थी। और वो सोच रहे थे कि अब बॉडी का क्या करना है। और तभी पप्पू के माइंड में एक मास्टर प्लान आता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है और मिसिंग कंप्लेंट फाइल करता है। उसने बोला कि मेरी बहन 28 फरवरी को अपने स्टोर से ही गायब हो गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई, बच्चे स्कूल में थे। और पुलिस ने एक नॉर्मल मिसिंग पर्सन केस फाइल कर दिया। लेकिन उनको पप्पू के बिहेवियर में काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी दिख रही थी और इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन को भी और तेज़ किया गया। और इसी बीच 2 मार्च 2026 को 3 दिन बाद तीनों ने मिलकर बॉडी को कार में डाला और हैदराबाद के पास ही एक पेड्डा चेवोरू लेक ले गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सॉ और चेनसॉ से बॉडी को 2 हिस्सों में काटा। दोनों लेग्स घुटनों के नीचे से काट दिए और टॉर्सो और बाकी बॉडी पार्ट्स भी अलग किए। एक प्लास्टिक कवर में अपर बॉडी और दूसरे प्लास्टिक कवर में लेग्स। एक कवर को उन्होंने लेक में फेंका और दूसरे को स्लॉस गेट पे रखा ताकि वो पानी से बहकर जंगल में चला जाए। और उनका प्लान था कि बॉडी पानी में बह जाएगी और किसी को एविडेंस का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उनके हिसाब से उनका ये मास्टर प्लान पूरी तरह से तहस नहस होने वाला था। ये कांड करने के बाद कई दिन बीतने पर जब उन्हें लगने लगा होगा कि अब हम बच गए हैं, तो पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट पे डाउट किया और उसके बाद पप्पू से टाइटली इंटेरोगेशन हुई। और फाइनली पप्पू और उसके 2 साथियों ने कन्फेस कर लिया और उन्हें 18 मार्च 2026 को अरेस्ट कर लिया गया। इंस्पेक्टर वी अशोक रेड्डी ने ये बताया कि ये क्लियरली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का क्लियर केस है और उन्होंने बॉडी को घर में छुपाया और कार से लेक ले गए जहाँ पर उन्होंने बॉडी के टुकड़े किए और उसके बाद उन्हें फेंक दिया।
पुलिस और लोकल स्विमर्स ने लेक सर्च की और डीकम्पोज्ड बॉडी पार्ट्स रिकवर किए गए। आज लीला के बच्चे किसके साथ है ये तो पब्लिक में नहीं आया, लेकिन एक माँ जो अपने बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी, अपने ही परिवार की ग्रीड का शिकार बन गई। एक छोटा सा प्लॉट जो उसकी ज़िंदगी भर की मेहनत का हिस्सा था, उसी ने उसकी जान ले ली। मतलब बड़े अचंभे की बात है कि जो इंसान मिसिंग रिपोर्ट फाइल करता है वही किलर निकलता है। जिसे अपनी बहन को सपोर्ट करना चाहिए था वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ग्रीड इंसान को एक ऐसा हैवान बना देता है कि वो अपने खून को तक नहीं बख्शता। ग्रीड इंसान को एक ऐसा हैवान बना देता है कि वो अपने खून को तक नहीं बख्शता। ग्रीड इंसान को एक ऐसा हैवान बना देता है कि वो अपने खून को तक नहीं बख्शता। बाय बाय दोस्तों।